नमस्कार, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। स्वागत है हमारे इस खास शो में। बेली फैट यानी कमर के हिस्से में चर्बी। कई लोगों में आप ये समस्या देखेंगे। लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप दूसरी गंभीर बीमारियों की जकड़ में आ सकते हैं। कमर के हिस्से में ज़रूरत से ज़्यादा मांस, इसे विसरल फैट भी कहते हैं। अगर ये है तो आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वेस्टलाइन साइज और डायबिटीज रिस्क में क्या संबंध है। कैसे आप अपने बेली फैट यानी कमर के हिस्से के मोटापे को कंट्रोल में रखकर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बेली फैट को मैनेज करने में डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल बदलाव का कितना बड़ा रोल है, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय छाबरा, सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एंड इंचार्ज ऑफ डॉक्टर छाबराज डायबिटीज सेंटर रांची। डॉक्टर ए.के. आदित्य, MBBS, NMCH पटना, CCD चेन्नई, इंडिया, CCEB, DM, PHFI, इंडिया, PG प्रोग्राम इन डायबिटोलॉजी, जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, समस्तीपुर, बिहार। डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता, MBBS, DPH, डायबिटिक कंसल्टेंट, झारखंड। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अजय छाबरा, हमारा पहला सवाल आपसे है, बेली फैट और डायबिटीज के खतरे में क्या संबंध है? डायबिटिक बेली जो कहते हैं हम लोग, आम भाषा में उसको एब्डोमिनल फैट कहा जाता है। और एब्डोमिनल फैट दो तरह के होते हैं आमतौर पर। एक एब्डोमिनल फैट जो हमारी स्किन, त्वचा के नीचे होता है, सबक्यूटेनियस फैट। और जो दूसरा फैट होता है वो हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इसके चारों तरफ होता है। इसको हम विसरल फैट भी कहते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में विसरल फैट ज्यादा होता है तो विसरल फैट की वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन को काम करने में परेशानी होती है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब भी होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज होता है। डॉक्टर ए.के. आदित्य, आप बताइए, कमर के हिस्से में ज्यादा मोटापा होना ये कितना ज्यादा गंभीर है शरीर के दूसरे हिस्से में ज्यादा मांस होने से? बेली फैट 3 तरह से शरीर में अवरोध पैदा करता है। पहली चीज है कि बेली फैट शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, सूजन जिसे कहते हैं, और वो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को घटाता है। और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है तो दूसरा एक और होता है उसमें, इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब फैट एक बैरियर का काम करता है, और जहां इंसुलिन को यूटिलाइज होने के लिए जाना है उस जगह वो एक बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और तीसरी चीज है, ये मेटाबॉलिक चेंजेस भी बॉडी में लाता है। अब एक उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर ये लीवर में फैट जमा हो गया, जो आज के दिन में आप अधिकांश बार सुनेंगे कि फैटी लीवर डिजीज हो गया है। अब फैट अगर वहां जमा है तो इंसुलिन के लिए वो बैरियर का काम करता है। और डायबिटीज 2 कारण से होता है, या तो डेफिशिएंसी होगी या इनसफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होगी तो पैंक्रियाज के लेवल पे होगी, और इनसफिशिएंसी होगी तो वो आपके टिश्यू लेवल पे होगी, जहां इंसुलिन को, शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए अंदर ले जाने में मदद करना है। इसलिए बेली फैट यहाँ एक अवरोध करता है, जिसके कारण इन 3 कारणों से आपका डायबिटीज का खतरा बढ़ जाए। डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता, आपसे जानेंगे, बेली फैट इंसुलिन रेसिस्टेंस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है और जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। इंसुलिन रेजिस्टेंस का अर्थ ये होता है कि हमारा शरीर में इंसुलिन बनता तो है या कोई मरीज के, लेकिन वो टारगेट ऑर्गन में वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें बाधाएं आती है। वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इंसुलिन कमजोर पड़ जाता है।
इसका कारण है बेली फैट, जिसको हम लोग विसेरल फैट बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर छाबरा ने बताया कि ये त्वचा के नीचे वाली फैट नहीं, जो विसेरा जो होती है, महत्वपूर्ण अंगे जो होती है, उसके आजू बाजू जो फैट रहते हैं, वो फैट में एक निरंतर एक इन्फ्लेमेशन चलते रहता है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, जिसके चलते कुछ साइटोकाइंस उत्पन्न होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6 और एडिपोकाइंस आदि, जिसके चलते ये इंसुलिन जो है, इंसुलिन सही तरीके से कारगर नहीं हो पाता है और बाधाएं आती है उसको टारगेट ऑर्गन में पहुंचने तक, और सही तरीके से इंसुलिन शुगर को डाउन करने का मतलब अर्थ ये होता है कि अगर बेली फैट है तो बेली फैट को कम करने की कोशिश किया जाए, और खासकर इंडियन फिनोटाइप जो होता है, यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम लोग अगर वजन ज्यादा न रहने पर भी हम लोग में बहुत ज्यादा ही विसरल फैट मौजूद होता है। डॉक्टर अजय छाबरा, आप बताइए, आपको डायबिटिक बेली है, इसका पता आपको कैसे चल सकता है? डायबिटिक बेली जिसको कहते हैं कि एब्डोमिनल फैट, इसको पता करने के मुख्य 4 तरीके हैं। सबसे पहला है कि वेस्ट सरकमफ्रेंस, जो कि बहुत आसान होता है नापना। एक मेजरिंग टेप से हमारे हिप जॉइंट के ऊपर टेप लगा करके हम अपना वेस्ट चेक कर सकते हैं। वेस्ट सरकमफ्रेंस महिलाओं में 85 सेंटीमीटर के नीचे रहना चाहिए और पुरुषों में 90 सेंटीमीटर के नीचे रहना चाहिए। अगर महिलाओं में 85 से ज्यादा है और पुरुषों में 90 से ज्यादा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को या उस महिला को एब्डोमिनल ओबेसिटी है और विसरल ओबेसिटी भी है, और इसके वजह से डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। और बाकी और भी बीमारियां होती हैं डायबिटीज के अलावा, स्ट्रोक है, ब्रेस्ट कैंसर हैं, और ऐसे पेशेंट्स में आगे चल के बहुत तरह तरह की परेशानियां होती हैं। दूसरा तरीका होता है वेस्ट हिप रेशियो। ये हमारे वेस्ट सरकमफ्रेंस और हिप सरकमफ्रेंस का एक रेशियो निकालता है, और इस रेशियो में अगर महिलाओं में 0.85 के नीचे है तो हम उसे अच्छा मानते हैं, और पुरुषों में 0.9 के नीचे है उसे हम अच्छा मानते हैं। इससे अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कि इन पेशेंट्स को, इन व्यक्तियों को या महिलाओं को एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा है और विसरल ओबेसिटी भी ज्यादा ही होगा। तीसरा सबसे आसान तरीका है बीएमआई। बीएमआई आजकल बहुत आसानी से स्मार्टफोन्स में ऐप के जरिए निकाला जा सकता है। बीएमआई में हम लोगों को पेशेंट का वेट चाहिए होता है और उसकी हाइट चाहिए होती है। बीएमआई से हम बहुत आसानी से अंदाजा लगाते हैं कि पेशेंट का मोटापा या ओबेसिटी कितना है और उसके अंदर कितना विसरल फैट हो सकता है। बीएमआई हमेशा 23 के नीचे होना चाहिए, 23.5 के नीचे होना चाहिए। बीएमआई 23.5 के ऊपर होता है तो उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, माइल्ड ओबेसिटी, सिवियर ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी, जहाँ पे कि हमें सर्जरी या बैरियाट्रिक सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। सबसे आखिरी तरीका और सबसे आसान तरीका होता है इमेजिंग टेक्निक, यानी कि सीटी और एमआरआई। सीटी और एमआरआई जो बहुत एडवांस्ड पद्धति के जांच है, बहुत उच्च पद्धति के जांच है, जिसके द्वारा हम मरीज के शरीर में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ विसरल फैट का सही मात्रा बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो इन 4 प्रमुख तरीकों से हम पेशेंट्स का एब्डोमिनल फैट और विसरल फैट पता कर सकते हैं। डॉक्टर ए.के. आदित्य, आपसे जानेंगे, बेली फैट को कम करके इंसुलिन सेंसिटिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि डायबिटीज का रिस्क भी कम हो? कि सबसे पहली बात है, छाबरा जी ने तो अच्छी बात बताई, जिसमें उन्होंने बीएमआई, वेस्ट सरकमफेरेंस और वेस्ट हिप रेशियो की बात की। ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं जो अभी बात सामने आ रही है, उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो भी आपके ऑनलाइन अवेलेबल है कैलकुलेशन के लिए। दैट इज BRI, बॉडी राउंडनेस इंडेक्स हम कहते हैं। कुछ कमियां जो बीएमआई में हैं उसको यहाँ आप देख सकते हैं। खैर, तो जब इन सब चीजों से ये हो जाता है कि डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब है रेसिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा। इन्फ्लेमेशन ज्यादा क्यों होगा? जब इंसुलिन सेंसिटिविटी घटेगी, और जब बेली फैट घटेगा तो इसका रिवर्स इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो हमारा ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। अब सवाल है कि जब हमारा, आखिर हम सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम वेट कितना कम कर सकते हैं? तो 5 to 10% अगर हम जो वेट है उसको कम करते हैं
तो हमारा सिग्निफिकेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। लेकिन अगर 10 to 15% हम वेट रिड्यूस करते हैं, जो हमारी ओबेसिटी है उसका, तो हमारा ग्लूकोज अपटेक बढ़ेगा और हमारा इन्फ्लेमेशन उसी अनुपात में कमेगा। तो सवाल उठता है कि वेट लॉस अब हम करेंगे कैसे? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे डाइट का होता है। हमारा डाइट कैसा हो? डाइट हमारा लो कार्ब, गुड क्वालिटी, एडिक्वेट प्रोटीन, उसमें लीन प्रोटीन की मात्रा हो तो बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज के साथ हमारा जो है स्ट्रेस लेवल हमारा कैसा है, स्ट्रेस को मैनेज करने योगा एंड मेडिटेशन कर सकते हैं। वॉकिंग एंड जॉगिंग ये हमारा एक्सरसाइज हो सकता है। लेकिन इसके साथ डेली एक्सरसाइज करना है, कैलोरी कंट्रोल करना है। डायबिटीज में टोटल प्ले डाइट एंड कैलोरी कंट्रोल का इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फूड, हमें जंक फूड से बचना है। वंस इन ए वाइल हल्का फुल्का आप खा लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो डेली प्रैक्टिस में अभी हम ले रहे हैं वो तो अत्यधिक मात्रा में हम पूरी तरह जंक फूड के तरफ जा रहे हैं, जबकि होम मेड फूड आर वेरी सेफ। यू कैन कंट्रोल कैलोरी, you can control your energy level, you can go for good exercise like aerobics, resistant exercise, and control your risk factors and also control your diabetes once you are in diabetes. डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता, आपसे जानेंगे लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करके हम बेली फैट को कम कर सकते हैं ताकि डायबिटीज से भी बचे रहें। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा आपको बेली फैट यानी विसरल फैट है। तरीका क्या है? दो मुख्य तरीके हैं। एक है आहार यानी कि संतुलित आहार और व्यायाम। संतुलित आहार का अर्थ होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि आप ज़्यादा सेवन क्या करें? कार्बोहाइड्रेट में भी आपको सही चुनना होगा। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी, देखिए आपको अभी मेजर करके टेक्निकल टर्म मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा चीज़ है। आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट हर एक खाद्य में रहता है, लेकिन उसका मात्रा आप सीमित करें। आप प्रोटीन जो है हाई ग्रेड प्रोटीन लें, जैसे कि आप दाल ले सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार आप नॉन वेज ले सकते हैं। यदि लेते हैं तो दूध का सेवन हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट भी हो सकता है। या फैट का सेवन भी आप सैचुरेट मतलब तरीके से करिएगा, बहुत ज़्यादा भी सेवन नहीं होना चाहिए। और तरह तरह के जो जंक फूड हैं उससे दूर रहे तो ही अच्छा है। और बात ध्यान देनी होगी कि आपका मुख्य जो आहार का जो मेजर मील है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इसके बीच में भी मिड टाइम स्नैकिंग, यानी कि आपको ये ख्याल रखना होगा मेरा पेट 4 से 5 घंटा तक खाली ना रहे। आपको कुछ ना कुछ लेते रहना होगा। इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर और साथ साथ वेट कंट्रोल में काफी सुधार होता है। डॉक्टर अजय छाबड़ा, आप बताइए, अगर हम डाइट और एक्सरसाइज से बेली फैट को कम करें तो क्या प्री डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। बिग यस टू दिस क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है, खाना पीना, हमारा आहार जैसा कि डॉक्टर सौम्या ने भी बताया, बिल्कुल संतुलित आहार होना चाहिए। इसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा प्रोटीन की मात्रा, गुड प्रोटीन, अच्छे प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। फैट कम से कम होना चाहिए। तो और हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ें। जंक फूड का जमाना है आजकल, फास्ट फूड का जमाना है, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो रहे हैं स्विगी और जोमेटो और तरह तरह के एप्स में, और लोग जंक फूड्स खाए जा रहे हैं और कैलोरीज पे कैलोरीज खाए जा रहे हैं। दे आर पाइलिंग अप केजीज एंड केजीज ऑफ वेट। सो ये जंक फूड से हम लोगों को बचना होगा। एक हेल्दी डाइट की तरफ जाना पड़ेगा। हेल्दी डाइट में जो भी आपके किचन में नॉर्मली बनता है, दाल रोटी, साग सब्जी, सत्तू, दूध, दही, चना, पनीर, ये सब हेल्दी चीजें हैं। नॉनवेज, डॉक्टर सौम्या सर ने कहा था, तो नॉनवेज में आप एग व्हाइट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, वीक में 1-2 बार फिश ले सकते हैं। तो ये हेल्दी डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा आता है एक्सरसाइज। कोई भी एक्सटर्नल स्पोर्ट्स, मैदान में खेला जाने वाला खेल, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, किसी भी तरह के खेल में 1 घंटा जम के अपना पसीना बहाना है पेशेंट को। और श्रम, जितना ज्यादा श्रम करते हैं उतना ज्यादा हम लोग
इस बीमारी से दूर जा सकते हैं और प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर A.K. आदित्य, आप बताइए किसी शख्स के वेस्ट लाइन मेजरमेंट डायबिटीज रिस्क को कैसे इंडिकेट करते हैं? जो हमारा विसरल फैट है वो अगल बगल के अंगों पे, जैसा पहले भी सुन चुकी हैं कि अगल बगल के अंगों को भी वो जकड़ता है और उसके कारण वहां मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो रहा है ओबेस पेशेंट में, तो वेस्ट लाइन के आधार पर, वेस्ट सरकमफेरेंस के आधार पर आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं श्योरिटी के साथ कि ये आदमी ग्लूकोज इंटॉलरेंट जरूर होगा। और उसी के आधार पर जब हम उनका HbA1c कराएंगे, उससे आप ये पता लगा सकते हैं अनुमानतः 6 महीना साल भर कब से इनका जो है वेट गेन करना शुरू किए हैं और कब से ये टेंडेंसी आ रही है। तो प्री डायबिटिक इज अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू फ्रैंक डायबिटिक। और जब ये वेस्ट सरकमफेरेंस और वेस्ट हिप रेशियो अगर मान लीजिए इरेगुलर हो जाता है तो काफी रिस्क को पैदा करेगा। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो सीधे डायबिटीज तरफ आप जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का खतरा है, डिसलिपिडीमिया होने का खतरा है। तो अगर हम अपने वेट को कंट्रोल करके हम अगर अभी से नहीं सचेत हुए तो फिर इस इरेगुलरिटी के कारण ये सारा रिस्क होगा जो बाद में फ्रैंकली डिजीज में कन्वर्ट होगा और मेटाबॉलिक और वेस्ट हिप रेशियो और विसरल फैट, उसमें एक चीज और देखिए, डिजेनरेटिव ऑर्गन प्रॉब्लम होता है। सबसे ज्यादा देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, लोग चलेंगे पांव घसीटते चलेंगे, घुटनों में तेज दर्द है, वेस्ट में दर्द है, स्पाइनल प्रॉब्लम है। तो जो भी हमारा इस तरह से डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है वो सब इन चीजों से आप एक अनुमान लगा सकते हैं। डॉक्टर सौम्या सेन गुप्ता, आपसे जानेंगे बेली फैट को लेकर क्या कॉमन मिथ्स हैं, इसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको भ्रांतियां, जो आम जनता में, आम लोगों में जो भ्रांतियां रहती है, सबसे पहले भ्रांतियां ये है कि मोटे आदमी जो ओवरवेट है या ओबेज है उनको ही विसरल फैट रहता है, उनको ही ये बेली फैट रहता है, जो कि नुकसानदायक है। लेकिन नहीं, देखा गया है कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल ओबेसिटी रहता है, यानी कि जिनकी BMI, इंसानों की BMI अगर कम भी है लेकिन विसरल फैट पाया जाता है, जिसके चलते इन लोग में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो इस गलत भ्रांति में ना रहें। अगर आपको विसरल फैट है उसका अंदाजा करें, उसका सही परिमाण करें और इसको निजात पाने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि स्पॉट रिडक्शन का अर्थ होता है कि पेट बड़ा है तो हम टारगेटेड एक्सरसाइज करेंगे ताकि मेरा पेट ही कम हो, ऐसा नहीं होता है। अगर वेट बढ़ता है तो सब तरफ से बढ़ता है, घटता भी है तो सब तरफ से घटता है। इसीलिए टेलर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम आप चयन करें जो कि एक एक्सपर्ट दे सकता है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेनर हो या जिम ट्रेनर हो। तीसरा, हर एक फैट अच्छा नहीं होता है। पेट का बढ़ गया मतलब अच्छा नहीं होता, नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने मेरे पहले के कोलीग ने सही बताया कि सबक्यूटेनियस फैट उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि विसरल फैट है। ये भी एक भ्रांति आम लोगों में पाया जाता है। चौथा, जो कि मैंने कोशिश करते हैं कि एक्सट्रीम डाइट करेंगे, मेरा पेट कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। नहीं, डाइट मतलब होता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार कीजिए, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ नियमित व्यायाम, चाहे जो आपका अलाउ करता है वो कीजिए, तभी जाके ये बेली फैट यानी विसरल फैट कम हो सकता है। पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या बच्चों में तो ये नहीं हो सकता है कि बड़ों में ही होता है? नहीं सर, बच्चों में भी अभी जो
कंडीशन है, खास करके जो अभी एपिडेमिक की तरह, महामारी की तरह जो डायबिटीज जिस तरह से फैल रहा है, बच्चों में भी ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया जा रहा है। तो बच्चों को भी इग्नोर ना करें, उन लोगों को स्कूली एक्टिविटी में अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो बाहर आके कम से कम स्पोर्ट्स में भाग लें, ना कि बल्कि जब भी मौका मिले, अवसर जब भी मिला, मोबाइल पकड़ के बैठ जाएं। और खास करके जितनी सारी आजकल की खान पान में जो बदलाव आया है, इतना आसान हो गया है जंक फूड, उससे दूर रहने की उनको सलाह दे बच्चों को। इस तरह से हम लोग तरह तरह की गलतियां, तरह तरह की भ्रांतियां से दूर रह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का। बेली फैट को लेकर अमूमन हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कारण हो सकता है डायबिटीज का। इसे कम करके कैसे डायबिटीज से बचा जा सकता है, ये ज़रूरी जानकारियां हमारे डॉक्टर्स ने दी। उम्मीद करते हैं आप इनका पालन करेंगे और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे।